वेलकम टू कोड मेंटोर्स। मैं आपका कोड मेंटोर जेपी सर। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स अलोंग विथ सी प्रोग्रामिंग। सो बेसिकली ये कोर्स हमारा सी प्रोग्रामिंग का है, जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग को कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे कि जिसमें हम सारे यूनिवर्सिटी इंटरव्यू आस्क क्वेश्चन और जितने भी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी को लेके, हर एक यूनिवर्सिटी में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ाई जाती है और हर एक यूनिवर्सिटी में सी प्रोग्रामिंग एज ए प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ाया जाता है। तो इसमें हमने थोड़ा सा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पे भी वर्क करेंगे और सी प्रोग्रामिंग पे भी, और प्रोग्रामिंग क्यों है क्या है इस पे भी बात करेंगे। तो चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल प्रोग्रामिंग है क्या, ठीक है, और प्रोग्रामिंग हम करते क्यों हैं। हमारा जैसा कि हमने लिखा है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं जब भी किसी भी प्रॉब्लम होती है तो उसको हम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उसको हम फिर किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करते हैं। जब हमारे पास प्रोडक्ट आता है बनने के लिए कंप्यूटर, तो हम उसको डायरेक्ट लैपटॉप पे प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं। जब हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है तो सबसे पहले हम उससे सोल्व करते हैं, और उसे सोल्व करते हैं बाय हैंड रिटन। हैंड रिटन मतलब वो किसी भी भाषा, किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा, किसी सिंटैक्स पे डिपेंड नहीं करती है। वो डिपेंड करती है हमारे एक इनफॉर्मल लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज पे जिस पे हम हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है, उस लैंग्वेज में हम उसे कोड करते हैं। हम सबसे पहले अगर हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग, हम क्यों वो प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं, उसके ऊपर हमें काम करना होता है। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग की स्टार्ट होती है कि हमारे पास जब प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है तो हम उसको फिर सोल्व करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है, फिर अपन उसे सोल्व करते हैं। सोल्व करते हैं कैसे, एक इनफॉर्मल लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सोल्व करते हैं थ्रू एल्गोरिथम। एल्गोरिथम व्हाट इज स्टेप बाय स्टेप solution of a given problem। एक गिवन प्रॉब्लम का ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है। ये एल्गोरिथम होता है जो कि इनफॉर्मल होता है। इट्स इनफॉर्मल, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती है। इनफॉर्मल वे टू राइट, ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता है, ये हम अपने भाषा में करते हैं, जिस भाषा में हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। और ये मतलब किसी मशीन भाषा में नहीं होता है, कोई सी प्लस प्लस ऐसा नहीं, ये अपने हम ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेजेस में सोल्व करते हैं। इसमें हम स्टेप्स लिखते हैं उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ठीक है। वी डू राइट स्टेप्स हाउ a particular problem will get solved। हम एल्गोरिथम में सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे हमारा सोल्व होगा। इसकी भी प्रॉपर्टी है कि अगर देयर इज एल्गोरिथम इट शुड बी इनफाइनाइट स्टेप। एल्गोरिथम इनफाइनाइट नहीं होता है। इट शुड बी इफेक्टिव, इट शुड बी अनएम्बिगियस। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम। ये सारे प्रॉपर्टीज है। अगर आप एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो वो एक फाइनाइट स्टेप, एक निश्चित स्टेप तक चले, इन्फिनिटी में ना चले। वो डिफिनेटनेस हो कि कुछ ना कुछ आउटपुट रिटर्न करके दे। वो इफेक्टिव हो कि एकदम जो प्रॉब्लम को कर रहे हैं वो सारे कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग ठीक हो। तो ये क्या होता है कि जब हमें किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है, जैसे हमारे पास सपोज वी हैव प्रॉब्लम स्टेटमेंट
what? To add two number. So how will we write the things? So we'll write like this. A step 1 is a start. A step 2, step 2, what? Take two variable, two operand or variable. Step 3, perform addition. Step 4, print result. Step 5, stop. So this is the way to write the algorithm. It's not any formal language. हमने कोई किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखा, हमने से एज लाइक पेन पेपर पे लिखा. ये एल्गोरिदम इंडिपेंडेंट फ्रॉम मशीन होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, इनफॉर्मल होती है. ये सारे प्रॉपर्टीज हैं एल्गोरिदम्स के. सो मोर प्रैक्टिस के लिए आप लोग डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स ट्राई कर सकते हैं. आफ्टर एल्गोरिदम we do write the same algorithm solution into flow chart. Okay. So what is flow chart? Flow chart is graphical representation of algorithm. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सोल्यूशन. जो हम एल्गोरिदम में लिखते हैं उसी का सोल्यूशन ये होता है. इसमें अपन क्या करते हैं कि इसी एल्गोरिदम का हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं और सिंबल्स को यूज करके हम ड्रॉ करते हैं. लाइक मैं आपको इसी सोल्यूशन में ही बता देता हूं. हम स्टार्ट और स्टॉप के लिए ये लेते हैं, दिस सिंबल फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप. Okay, so whatever the step was, so we will write here. Okay, so this will be a start. The arrow for directions, हम arrow लेंगे डायरेक्शन के लिए. यह स्टार्ट हमारा कौन सा था? स्टेप 1 था. ठीक है, मैं स्टेप्स वाइज लिख देता हूं. स्टेप 1 हमारा क्या था? स्टार्ट. ओके, हमें अगर इनपुट लेना होता है तो हम ऐसे बॉक्सेस लेते हैं. ये तो स्क्वायर हो गया, थोड़ी सी मैं इसको मैनुअल ड्रॉ कर लेता हूं. अपन ऐसे बॉक्स लेते हैं. ये जो बॉक्स होता है थोड़ा तिरछा होता है. अपन draw again, we will take another one like this box for input and output. Okay, this is what for input or output. A step 2, a step 2 input, operand, ठीक है. and we'll take another one, this one again, and for processing this will take this a square. This is what for processing. ठीक है, यहां अपन क्या करेंगे? जो अपन स्टेप 3 लिखे थे उसका काम
स्टेप 3, ओके। सो वॉट एवर सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, जो दो एडिशन का सम हमें करना था, मतलब सम। अगर हमारे पास सम होके आ गया तो अपन क्या करेंगे कि ऐसा अपन कुछ सिंबल लेंगे, लाइक दिस सिंबल, सेट कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, आई विल डिलीट दिस, विल पुट हियर। बेटर होता कि मैं इससे पहले डिजाइन कर लेता। स्टेप 4, प्रिंट रिजल्ट। ओके, एंड द लास्ट वन अगेन वी विल ड्रॉ, दैट विल बी बेटर। मैं इसे ड्रॉ ही कर लूं क्योंकि अभी कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में थोड़ा टाइम लग गया अपन को एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं। और ये दिस विल बी द स्टॉप। स्टेप 5, स्टॉप। तो आप समझ सकते हैं कि हम किसी भी प्रॉब्लम को पहले सोल्व करते हैं। हम एल्गोरिथम्स में और फ्लोचार्ट के भाषा में हमने पहले एल्गोरिथम्स लिखा, फिर अपन ने फ्लोचार्ट उसी का बनाया। फ्लोचार्ट में अलग अलग सिंबल्स होते हैं, ये सिंबल हम यूज करते हैं किसके लिए, मैं आपको अगर मैं बता सकूं, एक गिव मी अ मिनट। दिस सिंबल फॉर अ स्टार्ट और स्टॉप, ओके। ये हम सिंबल यूज करते हैं स्टार्ट और स्टॉप के लिए। ये सिंबल हम यूज करते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए, इनपुट एंड आउटपुट हम, ठीक है। ये सिंबल अपन यूज करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग, एंड दिस इज द सेम सिंबल इनपुट आउटपुट, एंड टर्मिनल, इसको बोलते हैं टर्मिनल टू टर्मिनेट, टर्मिनल। तो आप ऐसे ही अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ी थोड़ी शॉर्ट्स में वीडियो बना रहा हूं सो दैट कि आप लोग इजी से समझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।